हेलो 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 ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट। तो आज हम यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ पर हम अच्छी अच्छी ट्रेड्स लगाएंगे मार्केट में। उन ट्रेड्स को अच्छे से साइकोलॉजी को समझेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे और उन ट्रेड्स की डीप मीनिंग्स को समझ के अच्छे से एनालिसिस करके फिर ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस कर चुका हूँ मार्केट में, और मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं ताकि मैं आने वाले टाइम के लिए ये चीज़ें काम कर सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सबसे ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया हुआ है। ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है जिससे हमें ट्रेंड मिल रहा है, और एक नीचे की तरफ लेवल लगाया हुआ है। ठीक है। जूम इन करके मैंने देखा है ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर जो है एक अप ट्रेंड की तरफ रुख कर रही है, और हम यहाँ पर बायर्स की मूवमेंट को चेक कर रहे हैं। बायर्स की एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनती दिख रही है हमें यहाँ पे। ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या है, बायर्स की जो लास्ट 3 कैंडल्स को अगर हम देखें ध्यान से, तो बायर्स की जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं अपने ट्रेंड को सिग्निफाई कर रही हैं और बता रही हैं कि ट्रेंड जो है एक अप ट्रेंड का है। और सेलर्स की ये जो लास्ट की कैंडल थी वो एक हार मानने वाली एग्जॉशन कैंडल, एक हार मानने वाली एग्जॉशन कैंडल करेक्शन में सिर्फ हार मानने के लिए एक सपोर्ट लेवल पर आती है। और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं बायर्स की इस कैंडल के बाद अगर यहाँ पर सेलर्स की कैंडल बनती है तो फिर हम साइकोलॉजी को समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे बायर्स ट्रेंड में आके एक रिट्रेसमेंट बना रहा है, और रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स ही एंटर करेगा फिर। ओके। तो अभी हम यहाँ पर इस कैंडल की, सेलर्स की कैंडल का क्लोज होने का वेट कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेलर्स की लास्ट कैंडल थी वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दे रही थी। ठीक है। और ये हार मानने वाली कैंडल थी। उसके बाद बायर्स की 4 कैंडल लगातार बनी है। ओके। ओके। बायर्स की एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि रिप्लाई में वीक है काफ़ी ज़्यादा, और ख़त्म हो चुके हैं बायर्स, लेकिन अब ट्रेंड में है ये और हाई को स्किप करा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। ओके। मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड क्यों लगाई है, रीज़न समझाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, पहला रीज़न ट्रेड लगाने का कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में बायर्स जब वीक हुआ, ये जो बायर्स की लास्ट कैंडल है ये वीक हुई, कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की एंट्री हमें शो हुई, और बायर जो है रिप्लाई में काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ, और बायर्स ने प्रीवियस बायर्स के हाई के ऊपर न्यू हाई नहीं बनाया, और बायर्स जो है एक मोमेंटम में वीकनेस शो कर रहा है। तो अगर ये वीकनेस शो कर ही रहा था तो बायर्स ने जंप अप क्यों दिया। ठीक है। जंप अप का मतलब ये हुआ कि बायर्स ने एंट्री ऊपर क्यों दी, बायर्स की क्लोजिंग के बाद एंट्री वहीं से होनी चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री ऊपर से क्यों दी। इसलिए हमने यहाँ पर ये एनालाइज किया कि बायर जो है वो अभी भी एक्साइटेड है वीकनेस के बाद भी, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई थी। और ये जो ट्रेड है हमारी वो विन हो चुकी है। ठीक है। बहुत अच्छी एनालिसिस थी हमारी ये कैंडल भी बायर्स की बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बायर्स जो है वीक होने के बाद भी एक्साइटमेंट शो करे एक जंप अप करके, और बायर्स जो है प्रीवियस जो सबसे बड़ी बायर्स की कैंडल थी इस मोमेंटम में उसके हाई का ब्रेकआउट किया, और बॉडी में ओपनिंग दी है इसने यहाँ पे। और जब इसने बॉडी में ओपनिंग दी है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ही अभी कंटिन्यू करेगा मोमेंटम में। ओके। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस बायर्स की कैंडल के क्लोज होने का। ओके। ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा है। ओके। मैंने यहाँ पर ओके रिजेक्शन में उम्मीद कर रहा हूँ रिजेक्शन मिलेगी मुझे। ओके। रिजेक्शन देखने को मिली, और मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है मोमेंटम के अगेंस्ट। मैं अपने पुट की ट्रेड क्यों लगाई है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जब भी बायर्स इस लेवल पर आया है तो सेलर्स की ये कैंडल ज़रूर बनी है। पहला लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक मार्केट में ये है कि बायर्स जो है वो एक मोमेंटम में है, और मोमेंटम में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का बनना एक रीज़न हो सकता है कि सेलर्स की रिट्रेसमेंट ज़रूर आ जाए। ठीक है। तीसरा रीज़न ये होगा कि कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले सेलर्स की एंट्री बहुत ज़्यादा एंटर हो रही है। तो जब हमने ये चीज़ नोटिस करी कि सेलर्स भी एक्साइटेड हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, और एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाके ये बायर्स अपने मोमेंटम को रोक रहा है एक हार मानने वाली एग्जॉशन कैंडल के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर एक
पुट की ट्रेड लगाई कि एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी तो ज़रूर, ठीक है। और अब अगर हम प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो सेलर्स बार बार उस लेवल से एंटर कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई और रिजेक्शन का वेट किया था। ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि बायर्स के इस मोमेंटम, हार मानने वाले मोमेंटम के अगेंस्ट सेलर्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल से। अब जब एक रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और बायर्स हार मान चुका है, तो हमें यहाँ पर सेलर्स के साथ जाना चाहिए। पर अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर्स से सिर्फ एक सिंगल कैंडल फेंक रहा है मोमेंटम के खिलाफ, बायर्स के मोमेंटम के खिलाफ, इसलिए हम यहाँ पर एक कैंडल का वेट करेंगे, ताकि अगर एक रीट्रेसमेंट आए तो फिर हम रीट्रेसमेंट पर पुट के साथ जा सकें, ठीक है। या फिर अगर सेलर वीक हो जाए तो फिर मैं ट्रेंड के साथ जाना शुरू कर दूंगा। अगर ये सेलर इस लो के अंदर क्लोजिंग दे जाए रिजेक्शन के साथ, तो मैं यहाँ पर फिर कॉल के साथ जाऊंगा। ओके, ये लास्ट मोमेंट पे बायर्स की कैंडल और वीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये वीक है, लेकिन एक मोमेंटम में है तो ये बायर्स जो है इस वीक कैंडल के साथ कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक और अगर हम चीज़ को नोटिस करें यहाँ पे, तो जो गैप डाउन एंट्री है, मतलब बायर्स की एंट्री पॉइंट पे ही ये वाली कैंडल एंटर करी है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पर ट्रेड लगाना, ठीक है। बहुत ध्यान से हमें ट्रेड लगानी है। ओके, बहुत ध्यान से हमें ट्रेड लगानी है, क्योंकि एंट्री पॉइंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। यहाँ पे क्रिटिकल से मतलब ये है कि प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे कैसे ओपन कर सकता है ये। अगर ये बायर्स की कैंडल के बाद ओपनिंग प्राइस जो थी, एंट्री प्राइस जो थी इस कैंडल की, करंट कैंडल की, ढंग से देता तो फिर मैं पुट के साथ जाने की सोच सकता था, लेकिन अभी नहीं। ओके ओके, बायर्स की इस क्लोजिंग के बाद कहाँ, देखिए कहाँ इस कैंडल ने ओपनिंग करी है, बिल्कुल हाई को तोड़ के ऊपर ओपनिंग करी है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा किसी भी कैंडल के साथ, नहीं। मैं सेलर का सिग्नल मिल रहा है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक ऐसी मार्केट है ये जो बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन करा रही है, जंप अप जंप डाउन करा रही है। तो लाइकली मार्केट ये जो है वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करने के लिए आ रही है बार बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। मेरे को सेलर्स का सिग्नल था, लेकिन मैं यहाँ पर, मेरा मन नहीं मान रहा ट्रेड लगाने के लिए बिल्कुल भी। कर्सर रखा हुआ है, लेकिन अब चलें, हटा दिया मैंने कर्सर यहाँ से। ओके, अच्छा सिग्नल, अच्छा सिग्नल मेरे को यहाँ पे नहीं मिला है। बहुत बड़े बड़े जंप अप जंप डाउन्स अगर ऐसे मार्केट में हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेयर को चेंज करते हैं फिर हम, ठीक है। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। AUD कैट सेलेक्ट करते हैं, कैसी मार्केट है यहाँ पे। ओके, एक अप ट्रेंड मार्केट है ये। ओके, कुछ और देखते हैं यहाँ पे हम यूरो कैनेडियन में। ओके, ये मार्केट थोड़ी डिसेंट है, एक अप ट्रेंड चढ़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, अप ट्रेंड चढ़ा हुआ है यहाँ पे और मार्केट अब हायर लो बना रहा है। और जब मार्केट ऐसे हायर लो बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब ऊपर की तरफ दोबारा से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स के एक बहुत बड़े मोमेंटम के बाद। ओके, तो अब यहाँ पर हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हायर लो, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे कुछ ट्रेड्स मिलेंगी मुझे। लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ली है और हॉरिजॉन्टल लेवल्स लिए हैं कुछ। ओके, ट्रेंड लाइन में हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने ध्यान से देखा कि मैक्सिमम टचेज हमें कहाँ पे मिलेंगे, यही हमने कोर्स में बताया हुआ है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करे हैं यहाँ पे, और एक लेवल मैं यहाँ पे बीच में लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट मेरे को रिवर्स होती दिख रही है बार बार इस पॉइंट से। ओके, ट्रेंड लाइन है, कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करे हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पे बायर्स की एक कैंडल मिलती है तो फिर मैं यहाँ पर कॉल के साथ जाऊँगा। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियसली भी बायर्स जब एक मोमेंटम बना रहा है हायर लो में, उसके बाद सेलर्स की दो कैंडल बनी, फिर बायर्स का एक मोमेंटम चढ़ा, सेलर्स की दो कैंडल बनी, फिर बायर्स का एक मोमेंटम चढ़ा। और अगर हम ऑलरेडी इस चीज़ को ध्यान से समझें कि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और सेलर्स जो है
वो सिर्फ हार मानने के लिए ही आएगा और बायर्स की कैंडल्स के बाद मोमेंटम ही बनेगा, अप ट्रेंड में बायर्स ही कंटिन्यू करेगा। इसलिए हम यहाँ पर फिर कॉल के लिए समझेंगे। ओके, गैप डाउन एंट्री है बॉडी में एंट्री मतलब कंफर्मेशन है अप ट्रेंड के लिए, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है कॉल की। ओके, रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में सेलर्स जो अगर आ रहे हैं तो वो पहले एक मोमेंटम बना के आए लेफ्ट हैंड साइड पे, जो देखें अगर हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बायर्स जो है सेलर्स की 2 कैंडल के बाद हायर लो पे से रिवर्स करा रही है मार्केट को दोबारा अप ट्रेंड की तरफ, और यहाँ पर दोबारा यही चीज़ हुई। और जब दोबारा से सेलर्स की 2 कैंडल, एक बड़ी मारूबोजू कैंडल के बाद बायर्स की एक अच्छी कैंडल बनी जो कि अप ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यूएशन वर्क कर सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई। और लास्ट कंफर्मेशन हमने लिया गैप डाउन एंट्री को। गैप डाउन एंट्री का मतलब कि मार्केट अब ये ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए आ रही है। ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए उसको एक कैंडल चाहिए थी जो कि बायर्स की ये कैंडल बनी। हमने यहाँ पर ट्रेड ली और हमारी ट्रेड जो है वो विन हो चुकी है। वेरी गुड। ओके, मैं यहाँ पर एक और कॉल की ट्रेड लगाता हूँ। सिंपल रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, सिंपल रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे, भले ही थोड़ा सा लेट है पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बायर्स की जो कैंडल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करने जाएगी। रीज़न समझें इस चीज़ को, ये जो सेलर्स की लास्ट 2 कैंडल्स थी वो सेलर्स ने जो मारूबोजू लास्ट कैंडल फेंकी उसके बाद बायर्स की ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसके बाद बायर्स की एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है। सेलर्स की लास्ट कैंडल मारूबोजू की हार मानने वाली कैंडल, बायर्स की कैंडल कंफर्मेशन कैंडल। अभी बायर्स की ये जो कैंडल बनी एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। हैमर टाइप की कैंडल एक कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल है कि बायर जो है वो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। मार्केट में ऑलरेडी जो ट्रेंड था वो क्या था, अप ट्रेंड ही था। और अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो थोड़ा सा दूर है और पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली और हमारी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है। बहुत ही अच्छी ट्रेड हमने यहाँ पर लगाई है गैप को फिल करने के लिए, रेजिस्टेंस लेवल वाले गैप को फिल करने के लिए। ओके, अभी हम यहाँ पे मारूबोजू कैंडल बनी है बायर्स की मारूबोजू एक रेजिस्टेंस लेवल पे और एक राउंड नंबर पे, 500 इज़ अ राउंड नंबर, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे कि बायर्स की इस कैंडल के बाद क्या कैंडल बनती है जो हम सोचें ट्रेड लगाने के लिए, या फिर अगर हमें किसी तरीके की भी कंफ्यूजन होती है तो हम किस तरीके से उसको समझ के वेट करें और वेट करने के बाद फिर ट्रेड लें। ओके, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं जूम आउट करके। ठीक है, सेलर्स की एक ऐसी कैंडल बनी है, सेलर्स की कैंडल बनी है। ओके, अब ट्रेंड है ये भी मार्केट। मैं पेयर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने एक, ट्रेंड लाइन मैक्सिमम टचेस और मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ पे मिले वो ट्रेंड लाइन तगड़ी। उसके बाद अगर हम ध्यान से समझें इस चीज़ को तो सेलर्स की एक अच्छी कैंडल है, डिसेंट कैंडल है कि जो मार्केट की मूवमेंट को कन्वर्ट कर सकती है डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है अगर एक करेक्शन वेव बने तो मार्केट में, ठीक है। ओके, ये रेशो है हमारी अभी की। ओके, मैं यहाँ पर एक और कैंडल का वेट करूँगा क्योंकि सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में आने के लिए इस सेलर्स की कैंडल्स के बाद। अगर तो ये सेलर्स की कैंडल एक मारूबोजू बनती है तो फिर मैं यहाँ पे बायर्स के साथ जाने की सोच सकता हूँ, बायर्स की एक और कंफर्मेशन मिल जाए या सेलर्स जो है वो 3 कैंडल की सेलर्स की मूवमेंट बना के हार मान ले किसी लेवल पर जाके। ओके, तो फिर हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस तरफ मूव करेगी। और अभी काफ़ी टाइम है मार्केट में इस कैंडल को बनने में। अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर्स की ये एक 3 कैंडल का एक मूव है। 3 कैंडल का जो मूव होता है वो लाइकली हार मानने वाला कैंडल होता है अप ट्रेंड में सेलर्स का। और अगर तीन तीन कैंडल के मूवमेंट को कंफर्मेशन कराना है तो पहले करेक्शन के बाद
उसको कंफर्मेशन कराना होता है। ऐसे ही ये मूव काम नहीं करती है 3 कैंडल की, ठीक है। ऐसे ही ट्रेंड चेंज नहीं होगा ये। ओके, बहुत अच्छी कैंडल है सेलर्स की ये। ओके, सेलर्स ने एक मारूबोजू कैंडल फेंकी है। मारूबोजू कैंडल सेलर्स की फेंकने का क्या मतलब है? यहाँ पे अप ट्रेंड है, 3 कैंडल का मोमेंटम। ओके, मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूँ और मुझे एक क्लैरिटी चाहिए मार्केट में, ठीक है। ये करेक्शन हो गई, इसका शोल्डर हो गया और ये इसका हो गया लास्ट लेवल, जहाँ से मार्केट लास्ट रिवर्स कर सकती है, जो टारगेट इसका हो सकता है। थोड़ा सा और नीचे कर लिया मैंने इसको और क्लियर हो गया। ओके, मार्केट अब इस लेवल को टच करने की तरफ रुख करेगी। टारगेट जो है वो ये लेवल रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर बायर्स के साथ ही जाऊँ, क्योंकि ट्रेंड अप का है, मैं सेलर के साथ चांस नहीं ले सकता। ओके, बायर्स की एक बहुत ही अच्छी कैंडल बन रही है। बायर्स की इतनी अच्छी कैंडल बनने का मकसद है कि बायर्स जो है वो अपने ही ट्रेंड को कंटिन्यू कराना चाहता है। अगर तो सेलर्स की एक वीक रिट्रेस बन गई यहाँ पे, तो फिर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं दोबारा बायर्स के साथ जाऊँ सेलर्स की वीकनेस के बाद, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी वीकनेस शो करा है 3 कैंडल की एक मूव के बाद। भले ही स्ट्रॉन्ग मूव था वो, लेकिन हम उसको एक वीकनेस की तरह लेकर चलेंगे। उसके बाद हमने ये देखा है कि कैसे बायर्स ने एक अच्छी मूवमेंट दी है अप ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड के लिए ऐसी मूव का होना, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड की तरफ ही एक अच्छी कैंडल फेंक के कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। ओके, अभी हम यहाँ पर एक और कैंडल का वेट कर रहे हैं। अगर तो बायर्स की एक अच्छी कैंडल बनती है तो मैं फिर दोबारा से बायर्स के साथ जाऊँगा। ओके, ये बायर्स की ही कैंडल बन रही है। ओके, लेवल एक दूर है, एक लेवल दूर है। मैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन की वेट कर रहा था, लेकिन उसने कंफर्मेशन नहीं दी है मुझे बायर्स के बाद। अभी तक सेलर्स की कोई कंफर्मेशन नहीं आई, तो मैं कैसे ट्रेड ले लूँ? क्योंकि सेलर्स भले ही हार मान चुका हो, लेकिन मुझे एक कंफर्मेशन तो चाहिए ना कम से कम ट्रेड लगाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर सेलर्स की एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ कि ये जो 3 कैंडल्स थी सेलर्स की, वो हार मानने ही आई थी, इसके अलावा उनका और कोई रोल नहीं था, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर अब वेट कर रहा हूँ कि कैसे एक सेलर्स की कैंडल हार माने और फिर मैं बायर्स के साथ जाऊँ, ठीक है, एज अ रिट्रेसमेंट सेलर्स को समझ के, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ सेकंड्स बचे हैं, ठीक है। बायर्स जो है वो अच्छी मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। नीचे से रिजेक्शन आई। ओके, मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रिट्रेसमेंट थी, इसलिए मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा इस चीज़ का वेट करूँगा कि इस एक्साइटेड रिट्रेसमेंट, एक्साइटेड मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि कैंडल ओपन होती देखी कितना नीचे गई है ये सेलर्स की कैंडल। उसके बाद भले ही छोटी सी बनी है, लेकिन एक्साइटेड तो थे ना सेलर्स एंटर करने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन चाहिए, जो कंफर्मेशन मुझे ये कंफर्म करे कि ये जो सेलर्स की एक्साइटेड मूवमेंट थी ना, वो सिर्फ एक जोल था, ठीक है। और जब ऐसी रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स इनगल्फ करता है अप ट्रेंड में, तब ही जाके कंफर्म होता है कि सेलर्स एंटर नहीं करेगा और बायर्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा इस वीक रिट्रेसमेंट को इनगल्फ करके, ठीक है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ इस बायर्स की कैंडल का, ठीक है। ओके, मुझे एक अच्छी कंफर्मेशन मिली है और गैप डाउन एंट्री है। गैप डाउन एंट्री के बाद अगर मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले बायर्स के लिए तो मैं ट्रेड ज़रूर लगाऊंगा। ओके, छोटी सी और रिजेक्शन चाहिए मुझे, राउंड नंबर, एंड मैंने ट्रेड लगा दी है यहाँ पे कॉल की। बहुत ही अच्छी ट्रेड है यहाँ पे, आपको इसका रीज़न बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले सेलर्स की ये जो 3 कैंडल्स आई हैं, सेलर्स की ये जो 3 कैंडल्स हैं वो करेक्शन में केवल और केवल हार मानने के लिए एक सपोर्ट लेवल पर आई हैं। इस वीकनेस और इस हार मानने को अगर हमें कंफर्म करना है, तो सबसे पहले इस 3 कैंडल्स को पहले हमें इनगल्फ करना होगा बायर्स की ट्रेंड वाली कैंडल्स के साथ, उस जो कि बायर्स ने किया। उसके बाद अगर हमें
इस सेलर्स की ये जो 3 कैंडल्स हैं उसकी कंफर्मेशन ये चाहिए कि ये जो 3 कैंडल्स हैं वो केवल और केवल हार मानने ही आई थी। तो उसकी कंफर्मेशन हमें एक वीक रिट्रेसमेंट में मिलेगी, जो कि वीक रिट्रेसमेंट सेलर्स ने दी। लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं हुआ था कि ये जो वीक रिट्रेसमेंट है वो एक्साइटेड है या फिर वो सिंपल हमें मैनिपुलेट करने आई है। तो उसके बाद हमने बायर्स की एक और इनगल्फिंग का वेट किया कि हमें ये जो बायर्स है वही ट्रेंड कंटिन्यू कराना है, और ये जो एक्साइटेड रिट्रेसमेंट थी वो केवल और केवल हमें मैनिपुलेट करने आई थी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई मार्जिन से, और हमारी जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विन हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और सबसे पहली जो हमने अपनी दो वीडियो जो हमने अभी तक अपलोड करी हैं यूट्यूब पे कोर्स की, उसको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। आप ऐसे ही वीडियोस को देखिए, उन चीज़ों से सीखिए और उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। जल्द ही आपको उस कोर्स का तीसरा पार्ट मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें आपको थर्ड वीडियोस में मिलेगी, जो जल्द ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने तकरीबन 4 से 5 ट्रेड लगाई हैं, ऑल ओवर सारी ही ट्रेड तकरीबन विन हुई हैं। लास्ट जो ट्रेड थी हमने मार्जिन से इसलिए लगाई क्योंकि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हमने ट्रेंड के साथ ट्रेंड की हेल्प लेके हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई और हमारी ट्रेड विन हुई। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जहां आप हमसे सीख के और सिग्नल लेके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी हम अगली